नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म करियर मेकिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और मैं चंद्रभान सारण आपको आज इंग्लिश पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज हम इंग्लिश बेसिक के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हो, आज इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है और हर कोई इस भाषा को सीखना, समझना तथा जानना चाहता है। इस भाषा को जानने के लिए हमें इसके बेसिक एलिमेंट्स है उसके बारे में पता होना जरूरी है। और आज हम इस इंग्लिश के इसी टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारा जो इंग्लिश बेसिक टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में इंग्लिश बेसिक पढ़ते हैं उस समय यही आता है कि व्हाट इज द इंग्लिश। व्हाट इज द इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्या है। उस समय व्हाट इज द इंग्लिश। अंग्रेजी क्या है, इंग्लिश क्या है। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द इंग्लिश, अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी क्या है। तो इसी प्रश्न का यही उत्तर हमें मिल सकता है कि इट इज ए लैंग्वेज। इट इज ए लैंग्वेज, ये एक भाषा है, ये एक भाषा है। तो प्रश्न बच्चों वापस ये उठ सकता है कि व्हाट इज द लैंग्वेज, व्हाट इज द लैंग्वेज। तो प्रश्न ये उठ सकता है कि व्हाट इज द लैंग्वेज, व्हाट इज द लैंग्वेज, व्हाट इज द लैंग्वेज। भाषा क्या है, भाषा क्या है। तो इसी प्रश्न का उत्तर यही हो सकता है कि लैंग्वेज इट इज मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन, मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत करने का माध्यम, अपने विचारों का संप्रेषण करने का माध्यम। तो जब हमने मीडियम के बारे में चर्चा की तो मीडियम का अर्थ यही होता है कि माध्यम या मीन्स या साधन। तो इंग्लिश भाषा को बोलने के दो साधन है हमारे पास। तो मीडियम का तात्पर्य होता है माध्यम। तो हमारे पास इंग्लिश के दो माध्यम हैं, एक है हमारा स्पोकन, दूसरा है हमारा रिटन। पहला हमारा स्पोकन, दूसरा हमारा रिटन। स्पोकन वो होता है जब हम बोलचाल के लिए प्रयोग करते हैं। स्पोकन मीडियम उसे कहते हैं जिसमें हम बोलचाल के लिए जो मीडियम का प्रयोग किया जाता है उसको स्पोकन मीडियम कहा जाता है। और रिटन मीडियम वो होता है जिसमें हम लिखित रूप में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो रिटन मीडियम के अंतर्गत आता है। तो स्पोकन मीडियम के बारे में चर्चा करें तो स्पोकन आपका इसमें आपके 24 साउंड्स होते हैं। आप स्पोक करोगे तो आप साउंड्स का तो यूज करोगे। तो अब स्पीक करने के लिए 44 साउंड्स का इस्तेमाल करते हैं। इन 44 साउंड्स में हमारे 20 साउंड्स होती हैं वोवेल्स की, 20 साउंड्स होती है वोवेल्स की एंड 24 साउंड्स होती है कंसोनेंट्स की। कंसोनेंट्स ये व्यंजन की होती है। आपको सभी को पता है कि वोवेल्स स्वर को कहते हैं, कंसोनेंट व्यंजन को कहते हैं। तो स्पोकन मीडियम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। इसमें 44 साउंड्स होती हैं जिनमें से 20 साउंड वोवेल से रिलेटेड होती है एंड 24 कंसोनेंट से रिलेटेड होती है। ये वैसे बहुत एक बड़ा टॉपिक है स्पोकन के लिए कि हाउ टू प्रोनाउंसिएट एनी वर्ड्स, कि किन्हीं शब्दों का उच्चारण कैसे करें। पर अभी हम रिटन मीडियम के बारे में ही डिस्कस करेंगे, इसी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हमारा जो रिटन मीडियम है, हमारा जो रिटन मीडियम है, जो लिखित माध्यम है, तो लिखित माध्यम हम कोई भी इंग्लिश का कोई वर्ड लिखने के लिए, कोई भी लाइन लिखने के लिए हम 26 लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। 26 लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। 26 लेटर होते हैं हमारे अंग्रेजी लैंग्वेज में किसी भी शब्द को लिखने के लिए। वो 26 लेटर्स में जो हमारे 26 लेटर्स हैं, इन लेटर्स में हमारे 5 वोवेल्स हैं
इसके बारे में पहले से डिस्कस चुके हैं। एंड 21 कंसोनेंट्स हैं, 21 कंसोनेंट्स हैं, और ये सारे मिलकर के, ये सभी मिलकर के क्या करते हैं, एक वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, एक शब्द का निर्माण करते हैं। तो हम अभी भाषा के जो सबसे छोटी इकाई है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज, यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो हमारी है लेटर। क्या है? लेटर। तो सबसे अगर सबसे छोटी इकाई हमारी लेटर्स है तो सबसे बड़ी इकाई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सबसे छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ है बढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो हमारी इस भाषा की सबसे छोटी इकाई है लेटर, लेटर। उसके बाद हमारा आता है वर्ड, उसके बाद आता है हमारा फ्रेज, और अंत में हमें सेंटेंस पढ़ना होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, अभी हमने भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर के बारे में डिस्कस किया था। तो जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज होती है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लेटर। लेटर, लेटर का मतलब हिंदी से होता है अक्षर, अक्षर। और जिसका हम इंग्लिश डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ए शेप, एक आकृति, विच हैज नो मीनिंग, एक ऐसी आकृति जिसका कोई भी अर्थ ना हो। जैसे आप देख सकते हैं कि एग्जांपल के लिए जैसे ए, बी, सी, डी, इनका अलग से इनको पृथक रखा जाए, अलग रखा जाए, क्योंकि कोई भी इनका कोई भी सेंस नहीं देता है, कोई भी इसका अर्थ नहीं होता है। तो लेटर उसे कहते हैं एक से आकृति which has no meaning, जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। भाषा की दूसरी सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ड। वर्ड ये क्या होती है? ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स विद कंप्लीट मीनिंग, विद कंप्लीट शब्दों का समूह है जो पूर्ण अर्थ देता है, वो होता है हमारा शब्द, जिसको हम इंग्लिश में वर्ड भी कहते हैं। शब्दों का समूह है, अक्षरों का समूह है जो हमें एक संपूर्ण अर्थ देता है, उसे हमें शब्द कहते हैं। तो हमारा जो वर्ड है जिसको हम ग्रुप ऑफ लेटर्स कहते हैं, और विद कंप्लीट मीनिंग, वर्ड जो हमें एक शब्दों अक्षरों का समूह होता है और एक हमें अर्थ देता है। जैसे एक शब्द का हम यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मैंने बोला स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, इसमें आपके वोवेल भी है, कंसोनेंट भी है, पर हम जब भी स्टूडेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मन में एक शब्द आता है जिसका तात्पर्य है कि एक ऐसा इंसान जो विद्या ग्रहण करता है उसे हम स्टूडेंट कहते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ लेटर्स विद कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का अक्षरों का समूह है जो हमें एक संपूर्ण अर्थ देता है, उसे हम वर्ड कहते हैं। जैसे स्टूडेंट बोल सकते हैं आप, बॉय बोल सकते हो, गर्ल्स बोल सकते हो, ये सभी क्या होते हैं? हमारे शब्द। और भाषा की तीसरी सबसे छोटी इकाई है हमारी फ्रेज। भाषा की तीसरी सबसे छोटी इकाई है हमारी फ्रेज। तो फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या होता है हमारा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विद इनकम्प्लीट मीनिंग, विद इनकम्प्लीट मीनिंग, जो हमें पूर्ण अर्थ नहीं देता है, जिसका हमें संपूर्ण अर्थ मालूम नहीं होता है। और ये शब्दों का समूह होता है फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह है विद इनकम्प्लीट मीनिंग, जिनका पूरा अर्थ नहीं होता है। जैसे हम एग्जांपल के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया। जब आप कहोगे कि भारत की राजधानी या
नई दिल्ली है, तब ये संपूर्ण अर्थ देगा। अब कैपिटल इंडिया, तो ये तो फ्रेज है, इसमें शब्दों का समूह है पर बिना पूर्ण अर्थ के हैं, तो ये आपके फ्रेज का एग्जांपल है। जैसे आप कैसे बोल सकते हो, केफ ऑफ मार्केट केप। अब जब आप कहते हो कि मार्केट की केप गुम हो गई या मार्केट की केप लगानी है, तब ये पूर्ण अर्थ देगा, पर केप ऑफ मार्केट ये तो शब्दों का समूह है, इसीलिए इसको हम फ्रेज की श्रेणी में ही रख सकते हैं। भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई है वो हमारी है सेंटेंस। भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई है वो है सेंटेंस। भाषा की सबसे बड़ी इकाई हम सेंटेंस के नाम से पुकारते हैं, इसको आप हिंदी में वाक्य भी कहते हैं, इसको हम वाक्य कहते हैं। तो ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, विद कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का समूह है जो पूर्ण अर्थ देता है, कंप्लीट मीनिंग। और एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके बारे में, इसको हम स्टार मार्क से डिनोट कर सकते हैं कि करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द, करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हमारे इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनको सही रूप से जमाना, उनका सही यूज करना ही एक सार्थक सेंटेंस होता है, या एक अप्रोप्रिएट मीनिंग देने वाला सेंटेंस होता है। जब ये हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का करेक्ट अरेंजमेंट रखेंगे, तभी हमें एक वाक्य सार्थक अर्थ प्रदान करेगा। तो हम आगे का टॉपिक है जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तो बी कंटिन्यू विद अस।